भारत ने खेल के मैदान में जो भी कोई खेल है उसमें काफ़ी जो है बेहतरी पिछले कुछ सालों के दौरान लाई है, क्योंकि सरकार की तरफ से हर खेल को लेकर काफ़ी गंभीरता जो है वो ली जा रही है, ताकि देश में न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले बल्कि साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन करें। हम इस वक्त द्रास में हैं। लद्दाख क्षेत्र जो है वो आइस हॉकी के लिए जाना जाता है। जो महिलाओं की आइस हॉकी टीम देश की है उसके सभी लगभग खिलाड़ी जो हैं वो लद्दाख से ही आते हैं, और ऐसा ही कुछ हाल पुरुषों के हॉकी टीम में भी है। जो आइस हॉकी है जो कि बर्फ में खेली जाती है, उसमें खास तौर से अगर इस इलाके को देखें तो जो ये आइस रिंग है जिस बर्फ पर ये आइस हॉकी खेली जाती है, ये कुदरती तौर पर यहाँ पर आइस रिंग्स बनती हैं। इसमें आर्टिफिशियल किसी तरह के टेम्परेचर मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस वक्त भी यहाँ पर तापमान जो है -16 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस भी जो है ये आइस रिंग टिकी रहती है और खिलाड़ी प्रैक्टिस कर पाते हैं। हमारे साथ आइस हॉकी जो नेशनल टीम है उसके एक खिलाड़ी हैं, उनसे बात करते हैं और आइस हॉकी के बारे में जानना चाहते हैं। आप अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम मुहिब रहमान मीर है। तो आप कब चुने गए थे नेशनल टीम में जो आइस हॉकी का देश का टीम है? जी सर, मेरा जो सर मैंने अपना डेब्यू इंटरनेशनल में किया था वो 2022 में हुआ था। वो हमने थाईलैंड में खेला था सर, तो वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई थी। उसके बाद मेरा यूटी लद्दाख टीम में भी सिलेक्शन हुआ है, और रिसेंटली जो लास्ट ईयर टीम गई थी चाइना के लिए, चाइना एशियन ओलंपिक्स के लिए, वहाँ भी हमारा शॉर्टलिस्ट हुआ था सर नेम सर, वहाँ भी हमने पार्टिसिपेट किया था। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 1936 मतलब 30 के दशक में कुछ साल बाद जो है देश में ओलंपिक्स होंगे, तो आप अपनी टीम को ओलंपिक्स में कहाँ देखते हैं? क्या अगर आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको हर तरह की वो सुविधाएं मिलेंगी जो अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी प्लेयर्स को मिलते हैं, तो आप कुछ देश के लिए कर सकते हैं? जी सर, मैं ये कहूँगा कि हमारे जो यहाँ पे जो लद्दाख में सर बहुत टैलेंट है प्लेयर्स में, जो बच्चों में टैलेंट, बहुत टैलेंट की कमी नहीं है सर, लेकिन कमी जो है सपोर्ट का है। जो हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोच फैसिलिटीज़ हैं, जो प्लेयर को जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो प्रॉपर हमें नहीं मिलती हैं। अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से, अथॉरिटीज़ की तरफ से थोड़ा पुश मिल जाए प्लेयर्स को, तो यहाँ के प्लेयरों में जो सर फॉरेनर्स के जो प्लेयर होते हैं उनसे ज़्यादा पोटेंशियल है चीज़ें करने की। अभी देखिए सर, हम ये जो रूफ बनाया गया रिसेंटली हमारी, उसके लिए हम शुक्रगुजार है गवर्नमेंट का, लेकिन हम साथ में ये भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो डैशर बोर्ड्स लगते हैं प्लेयर्स के लिए, कोई अगर जॉब्स का कोई मिल जाए, तो सर जो पेरेंट्स भी हैं वो इवेंचुअली प्लेयर्स को सपोर्ट करेंगे कि अगर आप इस फील्ड में जाते हो तो बच्चों को ये एम्प्लॉयमेंट का भी कुछ पुश मिल जाता है सर। तो अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों पे भी फोकस करेगी तो सर काफ़ी अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं सर। हाल फिलहाल में कोई और चैंपियनशिप है जिसमें आपको भाग लेना है? जी सर, अभी रिसेंटली एक चैंपियनशिप चल रहा है सर कारगिल में, LG कप चल रहा है सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उसमें भी हमारा काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। लद्दाख की टॉप टीम से हम भिड़े और उनको काफ़ी टफ कंपटीशन दिया। तो इसके बाद अभी खेलो इंडिया होने जा रहा है, उसके बाद रॉयल एनफील्ड टूर्नामेंट, CTC टूर्नामेंट और कुछ लोकल टूर्नामेंट्स भी चलते हैं, उनमें भी सर हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं सर। विंटर में आपको लद्दाख में नेचुरली आइस रिंग्स बन जाती हैं, तो गर्मियों में कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं? नहीं सर, हमारे यहाँ सिर्फ 2 महीने चलते हैं सर आइस हॉकी का, लेकिन जो अराउंड द वर्ल्ड है वहाँ पे 24 मंथ्स, वो ये 12 साल वो लोग आइस हॉकी खेलते हैं सर, क्योंकि वहाँ पे आर्टिफिशियल आइस प्रोवाइड होता है। हमारे यहाँ सिर्फ विंटर में होता है सर, नेचुरल आइस पे खेलते हैं हम। तो अगर यहाँ पे भी हमें अगर कोई आर्टिफिशियल स्टेडियम बनाया जाए जिसमें आइस हो समर मंथ्स के लिए, जी समर मंथ्स के लिए भी, तो सर बहुत ज़्यादा हेल्प होगा प्लेयर्स के लिए, और ओवरऑल इवेंचुअली इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं हम ये जानना चाहते थे कि जो आइस हॉकी है वो कितनी एक उभरती हुई खेल है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आइस हॉकी एक बहुत बड़ी गेम मानी जाती है हॉकी की, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इसमें और सरकार की तरफ से मदद की ज़रूरत है, क्योंकि सर्दियों के दौरान यहाँ अपने आप जो है नेचुरली आइस रिंग्स इस तरह की बन जाती हैं जिन पे आइस हॉकी खेली जाती है, और जब गर्मी के महीने आते हैं तो ये नेचुरली आइस रिंग्स नहीं बनती है, तो उसके चलते जो है खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं
अगर देश के दूसरे क्षेत्रों में नहीं, लेकिन लद्दाख में उस तरह के परिस्थितियां हैं, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर गर्मियों के दौरान भी खिलाड़ियों के प्रैक्टिस के लिए जो है कहीं ना कहीं वहां जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आइस हॉकी खिलाड़ियों के साथ साथ आइस स्केटिंग के खिलाड़ी भी लद्दाख क्षेत्र से देश के लिए निकल सकते हैं, जो देश के लिए राम रोशन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जाफर साहब, द्रास को दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा रिहायशी इलाका माना जाता है। पहले जमाने में तो यहाँ से लोग भागते भी थे या घरों के भीतर रहते थे, लेकिन अब जमाना बदल गया है, फैसिलिटीज आ गई है, चहल पहल भी होती है। तो किस तरह से जो है द्रास जो है इसको डेवलप करने के लिए करगिल और द्रास रीजन की, जिसकी पहचान करगिल युद्ध के बाद आई है, तो उसमें किस तरह से डेवलपमेंटल प्रोग्राम चलते हैं ताकि देश के हर शहर, हर राज्य की तरह लद्दाख, करगिल और द्रास के लोग भी देश की जो विकसा है, जो देश की प्रोग्रेस है, उसमें हाथ बटाएं। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि इंडिया टुडे जो हमारे इंडिया का सबसे माना हुआ चैनलों में से एक है, आप लोग यहाँ पे वर्ल्ड के सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। ये उसमें खुद आप दर्शाता है कि हमारा डेवलपमेंट और यहाँ का कितना प्रोग्रेस हुए हैं। तो ये देखिए, आप जानते हैं हमारे लद्दाख में लेह और करगिल 2 डिस्ट्रिक्ट है जिसको लद्दाख जिससे बनता है आज के दिन में। तो हमारा द्रास में ख़ासकर अभी तो आप जानते हैं कि यहाँ पे हार्श विंटर चल रहा है। आज के दिन में मेरे ख्याल में रात को -24 के आसपास या 25, अभी भी -10-12 है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो मैं इंडियन आर्मी का बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने विंटर कार्निवल यहाँ पे इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है हमारा यौम फतह को लेके। यौम फतह जो हमारे करगिल को मर्सनरीज से हमारे दुश्मनों से आज़ाद करवाया था 1948 में, जब यहाँ से जोजिला से हमारे ब्रेव हार्ट्स आर्मी वहाँ से आके, तो उसी को ये हम नवंबर में यूजुअली मनाते हैं। तो उसी एक सिलसिले की कड़ी के तौर पर ये हमारे विंटर कार्निवल यहाँ पे रखा हुआ है। और कहीं हमारे तेसुर साइड में आर्मी जो एक्स आर्मी मैन है उन्होंने आर्चरीज रखा हुआ। आपने देखा यहाँ पे कितने इतने ठंड में हमारे सिविलियन जो हमारे टीम है या आर्मी के टीम है या सिविलियंस हमारे लोग यहाँ पे स्पेक्टेटर्स आर्मी के लोग हैं, कितना इनमें उत्साह है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ हमारे करगिल लद्दाख का हमारा आर्मी के साथ एक अच्छा बहुत एक प्यारा एक रिश्ता है, जिसको मेरे ख्याल में हमारे इंडिया के बहुत सारे जगहों पे मेरा मानना है जितना हमारा एक क्लोज रिश्ता है, हम आर्मी को आर्मी मानते नहीं, हमारे घर का हिस्सा मानते हैं। और आर्मी भी हमें हर वक्त हर जगह हमें मदद करते हैं। आप जैसे आप डेवलपमेंट को लेके देखिए, यहाँ पे भी आर्मी का हमारे सद्भावना के तहत बहुत सारे काम होते हैं। हमारे सिविलियन भी यूटी गवर्नमेंट भी आपने देखा एक अच्छा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यहाँ पे आइस हॉकी रिंग बना है। अभी यहाँ पे वो डैशबोर्ड नहीं था, तो हमने 1.5 करोड़ का अभी रिसेंटली डैशबोर्ड लाया है। यहाँ पे आपको विंटर गेम्स जो भी होगा, स्कीइंग है, स्केटिंग ये है, बाकी चीज़ है, वो यहाँ पे बहुत कामयाब होने वाला। उसके साथ साथ हमने इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे यूटी गवर्नमेंट ने एक चेयर लिफ्ट वाला यहाँ पे द्रास में वो 50 करोड़ से ऊपर का जो स्कीइंग में काम आएगा। हाँ, उसमें भी काम आएगा और टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा ये काम आएगा। फिर हमारा इस साल टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने मुश्को वैली है, आप जानते हैं यहाँ से जहाँ से गुरेज निकलते हैं, वो उसके लिए एक तो वो वाइल्ड बियर के लिए बहुत मशहूर है, ये ब्राउन बियर के लिए, प्लस हमारा वाइल्ड ट्यूलिप बहुत होता है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो उसको डेवलप करने के लिए तकरीबन 11 करोड़ गवर्नमेंट ने सेंक्शन किया। उस तरह
बहुत सारे जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है, आपको हर गांव में हर जगह पे फुटसल छोटे मिलेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे हमारे आइस हॉकी रिंग गाँव में भी हम कोशिश कर रहे हैं, ब्लॉक हेडक्वार्टर के साथ साथ जो बड़े बड़े विलेज है उनमें बच्चों को देने के लिए। और प्लस हमारा बाकी डेवलपमेंट में आप देखिए यहाँ पे कॉलेज, एक फुल फ्लेज कॉलेज, उसमें आपका हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह, एजुकेशन में भी, हेल्थ में थोड़ा हमें दराज में इशू, अभी डॉक्टरों का नॉर्मल में हमारा ये एडवर्टाइजमेंट हो गया है और इस साल वो कमी भी तकरीबन हमारा वो ख़त्म हो जाएगा। मगर ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके हमारे कौंसिल अपने लेवल पे भी और यूटी लेवल पे भी, और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत मशहूर है उनके ख़ासकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का, ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर साहब का, अभी हमारे ऑनरेबल जो हमारे इसके स्पोर्ट्स के मिनिस्टर है वो ख़ुद यहाँ तशरीफ़ लाए थे। कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि बहुत पोटेंशियल है इस क्षेत्र में, न सिर्फ पर्यटन के लिए बल्कि साथ ही साथ खेलों के लिए, क्योंकि जब देश ये सपना देख रहा है कि 1932 में ओलंपिक्स, जो 2032 में ओलंपिक्स होंगे देश में, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं हम उम्मीद करेंगे कि जो आइस हॉकी की टीम है, कम से कम जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या लद्दाख से खिलाड़ियों की है, करगिल से खिलाड़ियों की है, वो देश के लिए भी नाम रोशन करेगी और लद्दाख का भी नाम रोशन करेगी। जी, मुझे बिल्कुल, मैं 100% मुझे यकीन है कि यहाँ से अभी भी हमारे आइस हॉकी के मैक्सिमम जो टीम है ना, हमारे इंडिया के, हमारे लद्दाख नेशनल टीम में हमारा लद्दाखी है, जिसमें हमारे करगिल के भी है, लेह के भी है। इस तरह हमारे बच्चे और बच्चियाँ ज़्यादातर टैकेंडो वगैरह में बहुत नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के भी प्लेयर है। इस तरह हमारे पैन केक जो है उसमें भी बहुत अच्छे हमारे प्लेयर, जो रिसेंटली हमारे कुछ स्टूडेंट ने नेशनल और इंटरनेशनल बहुत ये खेला है। तो हमें उम्मीद है कि हम बहुत जल्द इंटरनेशनल प्लेयर्स, नेशनल के प्लेयर्स हमारे यहाँ के, जो आपने जैसे फैसिलिटीज़ देखा, तो हम आशावाद है कि करगिल जो है, लद्दाख का करगिल पार्ट जो है, और ख़ास पूरे लद्दाख हमारे इंशाल्लाह हमारे इंडिया का नाम रोशन करेगा। शुक्रिया ज़फ़र। तो कहीं ना कहीं ये कहानी है इस लद्दाख के क्षेत्र की। जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी टेम्परेचर -15 डिग्री है, लेकिन उसके बावजूद भी जनजीवन भी चल रहा है और खेल भी। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।